बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज हमारा मसला जो आज हमारा टॉपिक है गुफ्तगू का वो है स्मोक। स्मोक क्यों पैदा होती है और ये किस तरह पैदा होती है, इससे पैदाशुदा क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हालिया दिनों में जब ये सर्दियों का मौसम आता है और जो गर्मियाँ अलविदा हो जाती हैं तो पाकिस्तान के जो पंजाब का जो दिल है, पंजाब का जो कैपिटल है लाहौर और इससे गिरदो जो इलाके गिरदोनवा में जो ज़िले हैं उनमें भी ऐसी ही रुझान होता है। चूँकि पाकिस्तान का जो महल वक़ूअ है वो भारत के साथ उसका जो हमसाया मुल्क है बॉर्डर लगता है। ऐन मुमकिन है कि जो जिस तरीके से मुख्तलिफ़ आरा दी जा रही हैं, जो अपने अपने ताईं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बात की जा रही है और ये किसी हद तक दुरुस्त भी हो सकती है कि बॉर्डर से इस तरफ जब हवा का रुख होता है, चूँकि हिंदुस्तान में फसलें जो बाक़ियात बच जाती हैं, जब फसल की कटाई हो जाती है तो उन बाक़ियात को जलाया जाता है। फायर वर्क जिसे हम कहा जाता है कि जला दो। वो जो वेस्ट लीव्स और वेस्ट क्रॉप्स होती है, जैसे जो बच जाता है जिसकी जड़ें ज़मीन और सॉइल के अंदर होती है, उससे ऊपर जो अपर द पोर्शन ऑफ द सॉइल है, अबव द पोर्शन ऑफ द सॉइल जिसे आप कह सकते हैं, उसको वो जला दिया जाता है ताकि उसको जलाकर वो नई तरह से बाद में फिर नई फसल वहाँ पर उगा सके। ये अमल कई अरसे से, कई सालों से किया जा रहा था और हो रहा है, लेकिन इसके से पैदाशुदा जो मसाइल है अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई है, लोगों को पता चला है और ममालिक को पता चला है। पहले इस चीज़ से बिल्कुल चशमपोशी इख्तियार की जाती थी, लेकिन हिंदुस्तान अगर ये कर रहा है और इससे हमारे लाहौर को मसला है। लाहौर दुनिया का नंबर 1 जो मुल्क बना हुआ है, शहर बना हुआ है इस वक्त एयर इंडस क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से और यानी आलूदगी के हवाले से, यानी स्मोक के हवाले से, तो उसके लिए इक़दाम तो गवर्नमेंट कर रही है, बखूबी आसन वो हो रहे हैं और उसके लिए उन्होंने सर्विलेंस और दीगर बहुत सारे मेजर्स भी लिए हैं, फ़ाइन भी किए गए और कुछ भट्टे गिराए भी गए हैं। और फिर दूसरा, इंडस्ट्री से जो जहरीली धुआं निकलता था उसको भी उन्होंने रोका है, जिससे ये सारा कुछ एलिमेंट्स जो है ना ये पैदा होते हैं। लेकिन इसकी बुनियादी वजह ये कि हवा का रुख, अगर हम ये समझ लें कि हिंदुस्तान चूँकि वहाँ पर फसलों की बाक़ियात को जलाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हवा जब अपना रुख चेंज करती है तो ज़ाहिर है वो आगे लाहौर की तरफ चलती है और उधर से शुमाली जो इलाकों से आने वाली हवाएं हैं वो ये लाहौर के अंदर एक सुकम पैदा सा हो जाता है और वो हवा जो है वो गोलाई की शक्ल में, एक दायरे की शक्ल में सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है और उसके साथ अपने डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर दूसरे ये कार्बन सल्फर ऑक्साइड, ये मुख्तलिफ पार्टिकल्स जब आपस में आमेज़श पाते हैं तो ज़ाहिर है वो जो सन वेव्स हैं, जो सन की जो रेज़ हैं उनको रोक देती हैं। सन रेज़ रुक जाती हैं, जब वो पड़ती हैं तो फिर उससे हीट पैदा होती है और एक ऐसा हीट से जिससे टेम्परेचर बढ़ता है और लोग घुटन महसूस करते हैं, जिससे सांस की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है हर आदमी को अपने रोज़मर्रा अमूर अंजाम देने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है और बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। खातून खाना को भी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है। इसमें वो साहब बहादुर भी होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर ऑफ़िस जाते हैं। उसके अलावा कुछ खातून खाना भी ऑफ़िस में जॉब करती हैं। तो शहर की जो ज़िंदगी है, लाहौर की जो ज़िंदगी है, अब तो ये भी सुनने में आया है कि इस्लामाबाद जैसे शहर जो कि ग्रीनरी यानी रिच है नेचुरल रिसोर्सेज से, वहाँ भी स्मोक का जो अंसर पाया जाता है और वहाँ भी स्मोक हो गई है। और दीगर जो बाकी, यानी अगर लाहौर और इस्लामाबाद की जो इतना एरिया है, इसको अगर हम इसकी आप मेजरमेंट करें तो फिर बाकी ज़िला भी मुतासर हुए होंगे यकीनी तौर पर। और ये सब सूरत हाल जहाँ जहाँ पर ग्रीनरी है, अगर तो ये हिंदुस्तान की पैदाशुदा है तो फिर हिंदुस्तानियों से, हिंदुस्तान की सरकार से, कि गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करनी चाहिए ताकि इस हवाले से एक ऐसा लायामल दोनों तरफ से होना चाहिए, इनिशिएटिव हो, ताकि आप भट्टो साहब थे, जुल्फ़िकार भट्टो द वेरी ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान, द प्राइम मिनिस्टर जिसे हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर थे और फिर वो जाते थे हिंदुस्तान तो अक्सर उनसे वो डायलॉग का उनका एक अपना स्टाइल था, बात करने का अपना स्टाइल था, उनकी अपनी सियासत का तर्ज़ सियासत अपनी थी। तो इस किस्म से, इस तरीके से इंडिया के साथ बात की जाए और पूरे वाइब्रेंट तरीके के साथ एक कंपोजिट डायलॉग किए जाए, बातचीत की जाए। मेरे नुक्ता नज़र से मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि दोनों स्टेट टू स्टेट बात हो या उनके जो चीफ CM है, हमारी CM साहबा, उनसे बात करें ताकि ये इस मसले पर जो स्मोक का जो मसला है इसके ऊपर से गुफ्तगू जब की जाएगी तो ज़ाहिर है कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा और उन चीज़ को उनको भी एहसास दिलाया जाए। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर हम सिर्फ यही चीज़ समझ लें कि क्रॉप्स को जलाने के बाद धुआं पैदा होता है या ये भट्टा
भट्टों से पैदा होता है, उसका इंडियन का भी एक अलग है। तो अगर आप ये भी देख लें कि उससे सादा जो करोड़ों लाखों गाड़ियाँ जो है सड़कों पर रवा दवाएँ जो व्हीकल्स हैं, उनके अंदर से भी ये जो धुआं निकलता है, या तो वो गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं होती, एक बुनियादी वजह वो भी हो सकती। तो अब जब तक ये हवा का जो सुकून पैदा रहता है तो ये फिर स्ट्रेन हो जाता है। अल्लाह से यही दुआ की जा सकती है और की जानी चाहिए, क्या मुल्क हमारे लाहौर शहर पर अल्लाह पाक अपना ख़ुसूसी करम करे और बारिश हो, जिससे ये सारा अमल जो है वो नीचे आए और यूँ फ़ज़ा जो है वो बिल्कुल प्योरीफाई हो जाए और नेचुरल तरीके से हर आदमी अच्छे तरीके से बीमारी से बच जाए और सांस ले सके। लेकिन उसके लिए हुकूमती इक़दाम भी मुकाबिले तहसीन है, हुकूमत ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं उस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी ख्याल रखना हो कि हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मास्क पहने और बिला वजह अपनी जो मूवमेंट है उसको हम कम कर दें। और फिर दूसरा उसके साथ साथ फिर हम लोगों को भी इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि घर के कूड़ा करकट को, या अगर सराउंडिंग में कहीं वो आग जलाता है तो उसको मना करें। ये चीज़ें भी कॉज बनती हैं। छोटे छोटे एक्ट से अगर हम कर लें, मेरे ख्याल से इसमें भी अपना एक आप जो है ना वो एक आपका हिस्सा डाल जाएगा। यूँ इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और होगा भी, यकीनी तौर पे होगा मेरे ख़्याल से। लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। ये माजी में तो इस चीज़ के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब ये हर साल ये जो है वो मसला जो है वो सीरियसली जो है वो सामने आके सर अपना उठा रहा है। उसके लिए फ़ौरी एक ऐसी पॉलिसी और एक ऐसा कदम करना पड़ेगा जिससे इस चीज़ को अगर पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जाता, लेकिन इसको इक़दाम करके हम इसे कम तो कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को, अब हमारी वीडियो का प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए नए कंटेंट के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स करें। अल्लाह आपका हामी बनासिब।